प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की वह तोड़ती पत्थर कविता को पढ़ेंगे। यह निराला की एक मार्मिक कविता है जिसमें गरीबी और अमीरी का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करते हुए गरीब व्यक्ति की व्यवस्था का चित्रण किया गया है कि एक मजदूर स्त्री दोपहर में मजदूरी कर रही है और सड़क पर पत्थर तोड़ रही है, और जिस पेड़ के नीचे वो पत्थर तोड़ रही है वो छायादार भी नहीं है, और उसी के सामने अट्टालिकाएं खड़ी, बड़े बड़े भवन खड़े हैं जिसके निवासी सुख के सारे उपादानों का भोग कर रहे हैं। यानी जो सामने अट्टालिकाएं खड़ी हैं उनके स्वामी उनमें आराम से दोपहर में सो रहे हैं। निराला इस कविता के माध्यम से गरीबों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करते हुए समाज से गरीब अमीर के वैमनस्य को मिटाने का आह्वान करते हैं। निराला जी आह्वान करते हैं कि समाज से गरीबी और अमीरी की खाई खत्म हो जानी चाहिए। एक तरफ तो वो गरीब महिला है जो भरी दोपहरी, जेठ की दोपहरी में और पत्थर तोड़ रही है, और दूसरी तरफ उसी के सामने सड़क के दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे महल हैं, भवन हैं जिनमें रहने वाले लोग सुख की नींद सो रहे हैं। तो इस तरह से निराला जी ने इसमें एक गरीब व अमीर के खाई का चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय क्रम रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द जिंदगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, यानी यहाँ भी जो है निराला जी ने एक महिला का चित्रण किया कि वह तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ इलाहाबाद का प्रयोग करना भी एक विशेष लाक्षणिक रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि इलाहाबाद उस समय, ये जब कविता लिखी गई उस समय भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, और इलाहाबाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। और उस राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में भी, और उस समय किस तरह से एक महिला दोपहर में पत्थर तोड़ रही है, इसका इसमें चित्रण किया गया है कि देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद के एक रास्ते पर, सड़क के किनारे मैंने एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई न छायादार, कि वहाँ कोई भी छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। यह स्वीकार भी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त है कि कोई न छायादार पेड़, कि वहाँ पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कि उस महिला ने स्वीकार कर लिया है कि मुझे तो मजदूरी करनी है और मेहनत करनी है, चाहे भले ठंडी छाँव हो, छाँव क्यों ना हो, मैं तो धूप में भी मेहनत करूँगी। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे उस महिला ने मेहनत को ही अपनी किस्मत स्वीकार कर लिया, उस बेबसी को ही अपनी किस्मत स्वीकार कर लिया। श्याम तन, अब उसको कैसा बताया गया? श्याम, श्यामला, तन शरीर, उसके शरीर का रंग कैसा है? श्याम। श्याम तन बताने में भी एक विशेष व्यंजना है कि वो किसी निम्न वर्ग की महिला है। भर बंधा यौवन, और वो उसके यौवन का पूर्ण विकास हो गया है, यानी वो एक युवती है। नत नयन, और उसकी आंखें झुकी हुई है। प्रिय कर्म, और जो वो काम कर रही है, जैसे वो काम को कर रही है तो ऐसा लगता है कि ये काम जैसे उसको बहुत ही प्रिय हो। रत मन, प्रिय कर्म रत मन।
वो उस पत्थर को तोड़ने का काम भी इस तरह से कर रही है कि जैसे ये पत्थर तोड़ने का काम उसको बहुत ही पसंद हो। जिस तरह से कोई व्यक्ति उस काम को करता है जिसको वो बहुत पसंद करता है, तो उसी तरह से वो पत्थर को तोड़ने का काम कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु यानी भारी, हथौड़ा, हथौड़ा हाथ। जो पत्थर तोड़ने के लिए जो औजार वो काम में ले रही थी, वो हथौड़ा, वो कैसा था? भारी था। और वो गुरु हथौड़ा इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे वो समाज की विसंगतियों पर प्रहार कर रही हो। उस गुरु हथौड़े से, भारी हथौड़े से समाज की विसंगतियों पर प्रहार करती, बार बार प्रहार। जैसे वो बार बार क्या कर रही है? चोट कर रही है, प्रहार कर रही है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। देखिए इसमें कि एक तरफ तो वो पत्थर तोड़ रही है, भरी दोपहरी में एक औरत पत्थर तोड़ रही है, और सामने दूसरी तरफ क्या है? तरु मालिका, तरु पेड़ हैं, मालिका लताएं हैं, बेलें हैं, अट्टालिका ऊंचे ऊंचे भवन हैं, प्राकार महल है। किस तरह से एक अमीरी और गरीबी की खाई का चित्रण किया गया। एक तरफ तो एक महिला पत्थर तोड़ रही है भरी दोपहरी में बिना छांव के पेड़ के, और भरी दोपहरी में एक औरत पत्थर तोड़ रही है, और उसी सड़क के दूसरी तरफ छायादार वृक्ष हैं, लताएं हैं, और बड़े बड़े भवन व महल हैं। ये समाज की खाई का इसमें चित्रण किया गया है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई। चढ़ रही थी धूप यानी दिन चढ़ रहा था, गर्मियों के दिन। और दिन किसके थे? गर्मियों के दिन थे। दीवा का तमतमाता रूप, और दिन का कैसा रूप था? तमतमाता हुआ, भरी दोपहरी थी। उठी झुलसाती हुई लू, और जेठ की उस भरी दोपहरी में लू चल रही थी। और वो लूहें भी कैसी चल रही थी? लू गर्म हवा ऐसी चल रही थी जैसे झुलसा ही देगी, जला ही देगी। रुई जो जलती हुई भू, और धरती कैसे हो गई थी? जैसे जलती हुई रुई। रुई की जब जलती है तो जितनी उसमें ताप निकलती है, धरती भी उस वक्त वैसी ही हो गई थी। गर्द चिंगी छा गई, और लू चलने से और चारों तरफ गर्द छाई हुई थी, धूल छाई हुई थी। वो ऐसी लग रही थी जैसे रुई जलती है तो जो वो छोटी छोटी चिंगारियाँ उठती हैं चारों तरफ, तो वो जैसे धूल, गर्द नहीं धूल, धूल की चिंगारियाँ चारों तरफ छाई हुई। प्राय हुई दोपहर, अब क्या हो गई थी कि दोपहर हो गई थी। वह तोड़ती पत्थर, और वह पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो सुनी थी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, जब उस औरत ने मुझे अपनी तरफ देखते हुए देखा, देखते देखा मुझे जो तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नता, तो सामने जो भवन था, छिन्नता यानी छिन्न भिन्न, उड़ती हुई नज़र से, कि उसने उस भवन की तरफ उड़ती हुई नज़र से देखा। देख कर कोई नहीं, और वहाँ देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। देखा मुझे उस दृष्टि से, और मुझे फिर उसने, जब उसने देखा कि उस भवन में उसका जो ठेकेदार है या उसका जो मालिक है जो उसको वहाँ काम पर लाया है, वहाँ कोई नहीं है, तो देखा मुझे उस दृष्टि से, तो उसने मुझे उस दृष्टि से देखा जो मार खा रोई नहीं, जो मार खा रोई नहीं। उस स्त्री ने मुझे इतनी विवशता की दृष्टि से देखा कि जैसे किसी को मारा जा रहा हो, बेरहमी से पीटा जा रहा हो, और वो इस डर से नहीं रोता कि अगर वो रोएगा तो उसको और ज़्यादा मारा जाएगा। उस औरत की निगाहें मुझे इस तरह से देख रही थी, इतनी बेबसी से देख रही थी कि जैसे उसको यह काम करना
कितने विवशता का कार्य और कितनी विवश होकर और करुणापूर्ण स्थितियों में वह इस काम को कर रही है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह जो नहीं सुनी थी झनकार। और उसके इस तरह से देखने पर कवि कह रहे हैं कि मुझे एकदम से ऐसे लगा, या इस तरह से मेरे मन में एक झनकार उठी, जिस तरह से एक सितार सजा हुआ है और उसमें एकदम से झनकार उठती है, उसी तरह से मेरे मन में भी एक झनकार उठी। मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार, कि आज तक जो मैंने विवशता या इस तरह की पीड़ा जो कभी मैंने महसूस नहीं की थी, और उस औरत की आंखों से मैंने उस दिन वो पीड़ा महसूस की। एक क्षण के बाद वह कांपी शुगर, और एक क्षण के बाद ही जैसे वो कांपी शुगर और वो संभल गई। जैसे एक क्षण के बाद जैसे उसने मुझे देखते हुए देखकर वो थोड़े कांपी और खुद को संभाल लिया। ढुलक माथे से गिरे शिकर, और जैसे उसके माथे से पसीने की बूंदें छलक के गिर गई। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। लीन रत होते कर्म यानी कार्य में, कि दोबारा जैसे वो अपने कार्य में रत होते हुए या अपने काम को करते हुए जैसे वो कह रही हो कि मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ और पत्थर तोड़ना मेरी व्यवस्था है। यानी शुरू में क्या कहा है कि वह तोड़ती पत्थर, और वह से ये लास्ट में आकर मैं तोड़ती पत्थर। यानी वो जो मजदूर स्त्री है वो क्या कह रही है कि पत्थर तोड़ना जैसे उसकी व्यवस्था है। या इस तरह से भी कह सकते हो कि जैसे उसने अपने काम में मन लगाकर वेदनापूर्ण स्वर में कहा हो कि मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रही हूँ। कवि ने इसमें मानवतावादी संवेदना तथा पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति व्यंग्य को इस कविता में बखूबी उभारा है। और जो ये पंक्ति है कि जो मार खा रोई नहीं, पंक्ति में मजदूरनी की दीन दशा एवं व्यवस्था का सजीव चित्रण कवि ने किया है। और इस कविता में निराला जी ने शोषितों के प्रति सहानुभूति की व्यंजना की है, और इसी के साथ शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। धन्यवाद।